माँ तुम घर चली जाओ, मैं यहाँ सब मामला ठीक कर लूंगी। वैसे भी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। और तो मैंने कहा ना, मैं सब संभाल लूंगी। वक्त आ गया दिलावर सर को सब सच बताने का। मैडम, क्या है? मेरी माँ को बाहिफाजत घर पहुंचा दे। और मेरा यकीन करें, वक्तों के बारे में आप जो जानना चाहते हैं मैं आपको सच सच बताऊंगी। मेरा यकीन करें। बस मेरी एक शर्त है। शर्त? वो क्या? दिलावर सर, मेरा मतलब है दिलावर मलिक को इत्तला कर दें, उन्हें बुला दें। ये पानी ले। शुक्रिया। अब मुझे बताएं कि हुआ क्या था। वो पुलिस मुझको और बख्तावर को पूछताछ के लिए थाने ले गई थी। काश आपने मुझे अंधेरे में न रखा होता खाला। मैं तो तुमको सब कुछ सच सच बता देना चाहती थी, लेकिन तुम्हारी बहन ने मना कर दिया। ठीक हो जाएगा, मलिक दिलावर आ गया ना, सब ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। दिलावर का क्या ताल्लुक है बख्तावर से? बख्तावर उनके यहाँ काम करते। हाँ तो बताओ, तुम क्या बताना चाहती हो? जो भी बात है खुलकर बताओ। तो आपको वक्तों पे तो ट्रस्ट है ना? देखो, डरो नहीं, तुम्हें भरपूर तहफ्फुज़ दिया जाएगा। कोई भी ऐसी बात जो तुम समझती हो इस केस में हमारी मदद कर सकती है, तुम बिला झिझक कह सकती हो। सर आपने जवाब नहीं दिया। कौन हो तुम और क्या चाहती हो? वादों की इस हलचल में साजिश की एक दलदल है। मखमल के लहजों से मरता कोई हर पल है। वक्तू तुम? क्या तुम हमें इतना बेवकूफ समझती हो कि चादर ओढ़कर अपने भाई को बचाने आ गई हो? मेरी आप लोगों से दरख्वास्त है, मेरी बात आखिरी दफा पूरी सुनी जाए। खाला चाय। बेटा, मैं मानती हूँ ये सारी बातें सुनकर तुम्हें अच्छा नहीं लगा, लेकिन बख्तावर मजबूर हो गई थी। मैंने तो उसको बहुत रोका था, पर इतने बड़े शहर में आके खौफजदा हो गई थी, डर गई थी। उस वक्त अपनी हिफाजत के लिए उसे जो मुनासिब लगा वो उसने किया।
कैसे खुद को मनाऊं। तुम्हें लगा शायद मैं तुम्हें वो लड़कियों जैसे होने का ताना दे रहा हूँ। क्या हो गया यार, मैं तो बस तुम नूरा से शादी कर लो। माफी चाहता हूँ, आप लोगों में किसी की नीयत परखने और पहचानने की बिल्कुल सलाहियत नहीं। मैं ऐसी किसी मजबूरी को नहीं मानता खाला जो बख्तावर जैसी मजबूत लड़की को ऐसा इंतहाई कदम उठाने पे मजबूर कर दे। माना वो अकेली थी, खौफजदा थी, लेकिन क्या मैं और नाइमा उसके लिए गैर थे? हम हमेशा महज एक फ़ोन कॉल की दूरी पर थे। अगर वो मुझसे पूछ लेती तो मैं कभी उसे इस दलदल में फंसने ना देता। नहीं, पीछे मुड़ के देखने वालों में से नहीं है और ना ही देखना चाहती थी। तुम भी अपनी तालीम हासिल कर रहे थे, हमारी क्या मदद करते? हमारी तो सारी बरादरी उसकी शादी करवाने पे तुली हुई थी। मगर फिर भी खाला, मैं वहां पर भी हाजिर था। कहती थी कि शादी इस मसले का हल नहीं है। ऐसे ही है वो, हमेशा से सरफिरी सी, हालात के आगे डट के खड़ी हो जाने वाली। एक लम्हे के लिए तो ये समझी कि अपने मर्जी के रास्ते बना लेगी, नसीब बदल लेगी, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं हुआ। बख्तावर से बख्तू बनकर भी देख लिया। नसीब में ठोकरें खाना लिखी थी ना, आज भी वो ठोकरें ही खा रही है। खुद को संभालें खाला, मैं हूं ना। मेरे होते हुए बख्तावर और कोई दुख नहीं उठाएगी। देखिए मलिक साहब, होने को कुछ भी हो सकता है। ये मामला इतना आसान नहीं जितना आप समझ रहे हैं। वो लड़की, मेरा मतलब, अरे जो भी है, हो सकता है वो ठीक कह रही हो, लेकिन सबूत क्या है उसके पास? हो सकता है यहाँ आने से पहले वो लड़की बाल कटाकर और आवाज बदलकर अपने भाई को बचाने की कोशिश कर रही हो। ऐसे मुजरिम बहुत शातिर होते हैं। लेकिन बख्तू को झूठ बोलने की आदत नहीं है। मलिक साहब, यहाँ जो दिखता है वैसा होता नहीं है। यहाँ हर इंसान पर्दे के अंदर कुछ है और पर्दे के बाहर कुछ। सच क्या और झूठ क्या है, मुझे उसकी सारी डिटेल चाहिए। ठीक है, अल्लाह हाफिज। मैं झूठ की जिंदगी नहीं गुजारना चाहती थी, मजबूरी में कदम उठाया। बिरादरी वाले पीछे पड़े हुए थे, जबरदस्ती मेरा निकाह करना चाहते थे एक जहनी माजूर के साथ। माँ को कभी बाहर नहीं निकलने दिया, कहीं उसे कोई पहचान न ले। छुपते रहे। इज्जत की जिंदगी और आगे तालीम हासिल करने के लिए मुझे फौरी नौकरी की जरूरत थी, इसलिए सब कुछ किया। शहर में लड़कियां नौकरी कर रही हैं, पूरा कुंबा संभाल रही हैं, हम ये बात कैसे मान लें? मुझे तो लगता है पीछे भी आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड होगा, जब तो इस तरह आपको छुप कर रहना पड़ा, भेस बदल कर। भेस बदलाओ या ना बदलाओ, भी हमारी इन्वेस्टिगेशन चल रही है और सारे ना गांव से हम मालूमात ले रहे हैं। आप लोग पता करवा सकते हैं, सारे रिकॉर्ड निकलवा सकते हैं। मेरा सिर्फ एक ही भाई, उसका भी इंतकाल हो चुका है। और बीबी, आप सारी दुनिया की तरह ना हमें चलाने की कोशिश ना करें। जरीन, इनको अंदर लेके जाओ, हाई प्रोफाइल केस है। और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया आने का। आप लोग प्लीज तशरीफ ले जा सकते हैं। थैंक यू। नूरा केस में एक नया सनसनीखेज मोड़। पुलिस ने चौधरी दस्तगीर के बेटे को गिरफ्तार कर लिया। शुबा जाहिर किया जा रहा है कि वकूआ की रात नूरा के साथ
जबरदस्ती की कोशिश मुलाजिम बख्तू ने नहीं बल्कि चौधरी सालार ने की है। चौधरी सालार उभरते हुए नौजवान सियासत। क्या हो रहा है ये सब कुछ? इंसाफ, सच ज्यादा देर छुपता नहीं है अम्मी। मेरा तो दिल ही नहीं मानता कि बख्तावर हमें इतना बड़ा धोखा दे सकती है। ज़ाहिर एक नाजुक सी लड़की थी, लेकिन इतनी ढिठाई से लड़का बनकर हमारी आंखों में धूल झोंकती रही। इतना अरसा हमें अंधेरे में रखा और हमें अंदाजा तक नहीं हुआ। खबरदार खबरदार, अगर अब तुमने उसकी हिमायत की। पहले तो तुम खुल्लम खुल्ला उसकी हिमायत करते रहे बख्तू समझकर, लेकिन अब अगर तुमने इस घर में उसका नाम भी लिया ना दिलावर, तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। अम्मी हुलिया बिल्कुल ठीक कहती थी, हमें उसे पहले दिन ही निकाल देना चाहिए था जिस दिन उसने पहला झूठ बोला था। पता नहीं कितना अरसा हमें धोखा देती रहती। और बख्तू के बारे में कहा जा रहा है कि उसका असल नाम बख्तावर है। बख्तावर पिछले कई माह से मर्दाना हुलिया अपनाकर अपनी मां के साथ किराए के मकान में क़याम पजीर थी। बख्तावर बख्तू बनकर मलिक दिलावर के ऑफिस में ऑफिस बॉय की हैसियत से जॉब करती रही। बख्तावर का राज तब खुला जब मलिक हवेली की मुलाजमा के साथ जबरदस्ती का इल्जाम लगा। पुलिस बख्तावर के पुरअसरार किरदार की हर जाविये से तफ्तीश कर रही है। खला फिक्र ना करें, अदालत में पहली पेशे पे बख्तावर की जमानत हो जाएगी। उसने ऐसा कोई जुर्म नहीं किया, ना ही उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है। बहुत जल्द आपकी बख्तावर आपके पास आ जाएगी। तुम्हें याद है मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हारी जिंदगी में एक ऐसी शख्सियत है जो एक पहेली की तरह है, जिसे तुम्हें खुद बूझना होगा। मोहसिन भाई, आई एम स्टिल इन शॉक। एक औरत अपने कमजोर कंधों पे इतना बोझ लिए कैसे फिर सकती है? औरत को कमजोर समझना तुम्हारी गलतफहमी है। यही औरत होती है जो एक बाप की तरह, एक माँ की तरह अपने बच्चों को पालकर, को परवरिश देकर बड़ा करती है, और फिर एक बेटी बनके, एक बाप बनके अपने पेरेंट्स को फाइनेंशियली सपोर्ट करती है, पूरी जिंदगी उनका ख्याल रखती है। तो बख्तावर ने ऐसा क्या अनोखा काम कर दिया? अपने इर्द गिर्द देखो, औरतें रोजाना निकलती हैं मर्दों की तरह, काम करती हैं, मेहनत करती हैं, और फिर वापस आके फिर वो किचन में लग जाती हैं। हाँ, अलबत्ता बख्तावर ने यह जरूर किया कि उसने मर्दों का हुलिया अपना लिया। देखिए मोहसिन भाई, इससे एक बात तो जाहिर होती है कि जो हमारे मुल्क के अंदर लोअर मिडिल क्लास औरत है, उसको हमारा मुआशरा ना घर से बाहर निकलने की इजाज़त देता है और ना ही जॉब करने की। देखो दिलावर, नौकरियां भी मौजूद हैं, मौक़े भी मौजूद हैं। प्रॉब्लम यह है कि ये जो मर्दों ने एक सख्त सा मुआशरा बना दिया है ना, उससे औरतें घबरा जाती हैं और घबरा कर गिव अप कर देती हैं, या फिर वो क्या करती हैं कि वो मर्दों का हुलिया अपना लेती हैं और खुद को महफूज समझने लगती हैं। लेकिन ये बात आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? दिलावर, मुझे बख्तावर ने मना किया था। उसे लगता था कि अगर उसका झूठ पकड़ा गया तो तुम उसे कभी माफ नहीं करोगे। ठीक लगता था। झूठ पर झूठ बोलना और फिर उस झूठ को निभाना, इसकी माफी नहीं है। इस मौजू पे हम बाद में भी बात कर सकते हैं। फिलहाल खबर यह है कि इस केस का मुजरिम सालार साबित हो गया। You're right. हमें सालार पे फोकस करना चाहिए इस वक्त। खैरियत सर, आपने मुझे इतना इमीडिएटली बुलाया? प्लीज आइए, थैंक यू सर। बैठे। सर, मुझे बख्तावर के केस के बारे में पता चला तो सोचा वक्त से पहले आपसे मिल लूं। मेरा स्टेटमेंट भी एविडेंसेस में शामिल करें, क्योंकि मुझे इस राज के बारे में पता था कि बख्तू नहीं बल्कि बख्तावर है, और बख्तू का तो कोई वजूद ही नहीं है। लिहाजा नूरा के केस में बख्तावर की कोई इन्वॉल्वमेंट बनती नहीं है।
सर आपने तो सारा मसला ही हल कर दिया, बल्कि मैं तो कहता हूँ आपने तो केस ही हल कर दिया। लेकिन सर अदालती कार्रवाई तो करनी पड़ेगी। वो आप करें। नूरा के होश में आते ही उसका स्टेटमेंट लें और मेरा मशवरा है कि इस केस को जितनी जल्दी हो सके निपटा दें। ठीक है सर, जैसा आपका हुक्म। ये झंडे गाड़े हैं आपकी भांजी ने शहर जाके, और वो आहत कितने बड़े बड़े दावे कर रहा था कि बख्तावर बाप दादा का नाम रोशन करके ही गांव वापस आएगी। क्या खाक नाम रोशन किया है? बस एक पुलिस कचहरी की कसर बाकी रह गई थी, सो आज पूरी हो गई। पता नहीं कौन सी मनहूस घड़ी थी जब ये लड़की इस खानदान में पैदा हुई। चुप कर जा नेक बख्त। ना तूने काके के साथ जबरदस्ती उसकी शादी की बात की होती, ना हमें आज ये दिन देखना पड़ता। बेटे की जान भी गई और लड़की भी घर से भाग गई। कहा भी था जबरदस्ती मत कर, जोर जबरदस्ती अच्छी बात नहीं है, पर तू सुनती है किसी की? हाँ, सारा का सारा कसूर तो मेरा ही है। खानदान की इज्जत का जनाजा निकाल दिया माँ बेटी ने, वो आपको नजर नहीं आता। दाढ़ी चिट्टी हो गई है, बाल सफेद आ गए हैं, पर तेरी लगाई बुझाई की आदत नहीं गई। देखिए, हमने पुलिस के साथ भरपूर ताउन किया है, बल्कि हमने इंसाफ और कानून के लिए अपने घर से ही शुरुआत की है। लेकिन मैम, आपको नहीं लगता कि इस केस ने आपके सियासी शौहरत को दागदार कर दिया? क्योंकि सालार सिर्फ आपका भाई नहीं, आपकी पार्टी का अहम पोजीशन होल्डर। नहीं, मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि अभी केस कोर्ट में चलेगा और जहाँ तक सालार की साख का सवाल है तो वो उसकी दोस्तों की वजह से मुतासिर हुई है। नूरा का बयान अभी बाकी है, नूरा होश में आएगी तो उसका बयान भी लिया जाएगा। कहा जा रहा है आपके होने वाले शौहर मलिक दिलावर इस मामले में सालार की खुलकर मुखालफत कर रहे हैं। क्या वो वाकई उन्हें मुजरिम समझते हैं? और क्या इस केस से आप दोनों के रिश्ते पे कोई फर्क पड़ सकता है? नो कमेंट्स। बख्तावर पिछले कई माह से मर्दाना हुलिया अपनाकर अपनी मां के साथ किराए के मकान में क़याम पजीर थी। बख्तावर बख्तू बनकर मलिक दिलावर के ऑफिस में ऑफिस बॉय की हैसियत से जॉब करती रही। बख्तावर का राज तब खुला जब मलिक हवेली की मुलाजमा के साथ जबरदस्ती का तौबा तौबा, इस्तग़फ़ार, क्या जमाना आ गया। औरतें मर्दों का भेस बदल के सड़कों पे दंदनाती फिर रही और मर्द घर में चारपाइयां तोड़ने जनानियों की तरह। क्या मतलब है आपके कहने का? आपको थोड़ी कह रही हूँ जो तिल मिला रहे। अब देखे ना, जब मर्द कमाने के लिए बाहर नहीं निकलेगा तो औरत को मजबूरन निकलना पड़ेगा। क्या भूखी मर जाए माएं अपने बच्चों समेत? बस हो गया ना दिमाग खराब। यही होता है पढ़ी लिखी खवातीन के साथ मेल जोल बढ़ाने का नतीजा, दिमाग खराब हो जाता है। अब इस नन्ही सी लड़की का दिमाग मत खराब कर देना अपनी उल्टी सीधी बातों से। नन्ही लड़की? अरे मैं क्या इसका दिमाग खराब करूंगी, ये तो खुद गुनों की पूरी है। मुझसे कह रही थी किताबें ला देना, 10वीं के इम्तिहान होने वाले हैं। वो मेरे मिडिल क्लास में बहुत अच्छे नंबर आए थे। हो गया ना मिडल, आ गए अच्छे नंबर, मुबारक। बस अब आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये सारे जो है ना, ये शादी से पहले के चौंचले होते हैं। अब माशाल्लाह से तुम शादीशुदा हो, घरदारी करो। और वैसे भी देख लिया ना पढ़ी लिखी औरतों का नतीजा। सुन रही थी ना खबरों में, क्या किया किराएदार की लड़की ने? बाहर निकलने के लिए और आवारागर्दी करने के लिए मर्दों का हुलिया बना लिया। लानत है ऐसी औरतों पे, लानत। जहन्नुम होता है ऐसी खवातीन का ठिकाना जो है। समझ में आई? तुमने तो जन्नत में जाना है। तुम शौहर की खिदमत करना सीखो बस। चाय पिलाओ 2 चम्मच चीनी के साथ। नूरा ठीक है, डॉक्टर्स उस पर दबाव नहीं डालना चाह रहे, कुछ दिन तक बयान दे देगी। अगर नूरा को कुछ हो जाता तो
मैं खुद को कभी माफ ना कर पाती। किसी को बचाने के लिए झूठ बोलना जरूरी नहीं होता। भरोसा करना चाहिए था तुम्हें मुझ पर। क्या कहती मैं आपसे कि सलार साहब नूरा पे बुरी नजर रखे हुए हैं। मेरे पास तो कोई सबूत भी नहीं था। अगर होता भी तो क्या आप मेरी बात मान लेते? हाँ, मान जाता। दुनिया इतनी बुरी नहीं है बख्तावर, इसमें अच्छे लोग भी मौजूद हैं। जहां 10 लोग तुम्हें गिराने के लिए खड़े हैं, वहां पे एक आदमी खड़ा है जो तुम्हारा हाथ थामकर तुम्हें तुम्हारे कदमों पर खड़ा करेगा। ठीक है, तुमने कोई जुर्म नहीं किया, मगर एक गलती जरूर की थी। मुझे किसी का सहारा लेना पसंद नहीं था, मगर झूठ बोलना पसंद था। कुछ है यहाँ जल के बुझा है धुआं सा। चल के रुका मैं हूँ जहाँ है कुआं सा। खुद से रूठा हुआ कैसे खुद को मनाऊं, थोड़ा टूटा हुआ। माँ नहीं आई। उनकी तबीयत सही नहीं थी, घर आराम करिए। हाँ, तुमने माँ को बताया ना कि मुझे पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया, सिर्फ बयान लेने के लिए हिफाजत से कस्टडी में रखा है। हाँ, जानती है मैं। मुख्ताबर आओ, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं सर, वो मैं आहद के साथ चली जाऊंगी। आहद मैं इनका होने वाला मंगेतर।